हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जे मेंस 2019 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जैसे एक इंटीग्रेशन गिवन है उससे कैसे हम लोग ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्या तरीका होता है एक इंटीग्रेशन को दूसरे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखें। सबसे पहले आपके पास फंक्शन एफ एक्स गिवन है और जी क्या है गिवन है, जी इज़ नॉन जीरो इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, इवन फंक्शन का मतलब हो गया जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। तो क्या इससे एफ एक्स के बारे में कुछ पता लग सकता है क्या? तो चलिए एफ एक्स के बारे में पता करके देखें। आपके पास एफ एक्स गिवन है 0 to x जी टी डी टी, ऐसा गिवन है फ्रेंड्स, है ना। तो हमने एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा तो यह आ जाएगा 0 to -x जी ऑफ टी डी टी। अब हम लोग क्या चाहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन की लिमिट सेम हो जाए। तो मैंने सपोज किया लेट टी इज इक्वल्स टू माइनस यू, तो डी टी क्या बन जाएगा, माइनस डी यू। तो ज़रा लिमिट्स चेंज करके देखें तो यहाँ आएगा यू, यहाँ आएगा एक्स, यहाँ पे आएगा जी ऑफ माइनस यू, यहाँ आ जाएगा माइनस डी यू। अब यहाँ नेगेटिव साइन जो है डी यू के साथ में उसको हम लोग लिखेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन बदल जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास, या इसको बाहर ले लीजिए क्योंकि लिमिट्स तो हमारी सही लिखी हुई है। तो जी ऑफ माइनस यू बन जाएगा डी यू। अब जी ऑफ माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 0 to x जी ऑफ टी डी टी, है ना। तो देखिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो यही जो वैल्यू होगी ये होगी a to b एफ ऑफ टी डी टी। कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम कोई वेरिएबल चेंज कर दें, है ना, तो ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उससे इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमें क्या पता लगा कि दिस इज़ माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, ऑड फंक्शन, देयरफॉर ऑड फंक्शन। ये हमने निकाल के रख लिया, पता नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। देन अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देखें जो हमें निकालना है ना। हमें निकालना है आई की वैल्यू 0 to x एफ ऑफ टी डी टी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग लिमिट को सेम बनाने के लिए ट्राई करेंगे। देखिए लिमिट यहाँ क्या लिखी हुई है, x+5 और 5 लिखी हुई है, तो हम लोग x+5 और 5 बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो क्या अगर हम x की जगह पे y+t लिखेंगे, मतलब सॉरी t की जगह पे y+5 लिखेंगे तो क्या ये पहले वाले में कन्वर्ट होगा, नहीं कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पे x की जगह आप सॉरी t की जगह आपने 0 लिखा तो y हो जाएगा -5, तो यहाँ जबकि यहाँ 5 लिखा हुआ है यानी सही नहीं है। t की जगह आपने x लिखा तो हो जाएगा ये x -5। मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप t की जगह 0 लिखोगे देन y कितना हो जाएगा, -5, जबकि हमको -5 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। अगर आपने t की जगह पे x लिखा तो y कितना हो जाएगा, x -5। ये दोनों ही वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो हमें चूज क्या करना होगा, हमें चूज करना होगा t इज इक्वल्स टू वाई -5। अभी देखिए करेक्ट मिलेगी लिमिट हमें। अगर हम लोग यहाँ पे t की जगह पे 0 डाल दें तो y कितना हो जाएगा, 5। अगर t की जगह पे x डाल दें तो y कितना हो जाएगा, 5 + x। इसका मतलब हमारी लिमिट सेम हो गई, है ना। तो ज़रा इंटीग्रेशन चेंज कर लें तो यहाँ से डी टी क्या बन जाएगा, डी वाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 पे वैल्यू आ गई 5, यहाँ आ जाएगा x+5 एंड दिस इज एफ ऑफ y -5 डी वाई, ऐसा लिखा। अब चाहें तो हम इसको फिर से t में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वेरिएबल चेंज फार्मूले से हम लोग इसको वापस t में लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, या y ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब हम चाहेंगे कि ये वाली चीज़ gx में कन्वर्ट हो जाए, है ना, ये वाली चीज़ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको इसकी जो है पार्ट को डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x+5 इज इक्वल्स टू जी ऑफ x। तो हम x की जगह y लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
वाई प्लस एफ इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, सेम बात है ना। देन अभी फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे वाई हमें वाई माइनस 5 है, जब हमने एफ की जगह पे वाई की जगह पर माइनस वाई लिख दिया तो एफ ऑफ माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू जी ऑफ माइनस वाई, ठीक है ना। जी ऑफ माइनस वाई किसके इक्वल होगा, जी वाई, है ना, और जी वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई प्लस 5 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि एफ ऑफ 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई प्लस 5। बट ये तो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर उल्टा साइन लिखा हुआ, तो पहले यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लें। एफ ऑफ माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई प्लस 5, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले तो चेक करें क्या ये करेक्ट लिखा हुआ है क्या। अब यहाँ पे आए हैं हम लोग, यहाँ पे ये लिखा हुआ एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ था फ्रेंड्स, है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स। अभी हम लोग यहाँ पे लिख दें एक्स की जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया वाई माइनस का 5, तो देखते हैं क्या बनता है। ये जो बनेगा एफ ऑफ माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ वाई माइनस 5 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये वाली जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी माइनस ऑफ वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई प्लस 5। इसका मतलब एफ ऑफ वाई माइनस 5 बिकम्स माइनस एफ ऑफ वाई प्लस 5। यही पार्ट हमें चाहिए था फ्रेंड्स। देखिए बस इसको मैनिपुलेट करके डेटा को मैच कराना रहता है, तो बस ये वाला डेटा आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू ये आ जाएगा 5 टू एक्स प्लस 5 माइनस ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस 5 डी वाई। एफ ऑफ 5 प्लस वाई को क्या लिख देंगे हम लोग, जी वाई। ये बन जाएगा माइनस 5 टू एक्स प्लस 5 जी ऑफ वाई डी वाई। तभी बस फ्रेंड्स आप y को t लिख दीजिए और लिमिट्स को फ्लिप कर दीजिए, तो बन जाएगा x प्लस 5 टू 5 जी ऑफ टी डी टी। तो हमारे पास यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, दिख रहा है कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, है ना। ये मतलब दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ मॉडरेट टू टफ लेवल, है ना, क्योंकि इसमें ट्रिक्स ज़्यादा हैं। एक तो ऑड इवन फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद आपको डेटा को मैनिपुलेट भी करना है। सो दिस इज़ समवॉट टफर साइड। ऐसे दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे आपको लिमिट्स चेंज करनी होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इजी टाइप के होते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो। आई थिंक आपको सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।